गुड मॉर्निंग सुनील भाई। कुमार कोविद जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। भावना मैम, श्वेताबासी मैम, गुड मॉर्निंग। प्रणीता मैम, गुड मॉर्निंग। अक्षय भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अरे हे कपिल मेरे दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम मैम, वंदे मातरम। प्रदीप भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनील सर, वेरी गुड मॉर्निंग सुनील सर। अरुण मेरे दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी आवाज आ रही हो तो कोई भी एक बार थम्स अप या यस लिख के भेज दे जरा। थैंक यू अक्षय। अरे राजेंद्र सिंह जी, क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशहाली मैम। हाँ, थैंक यू फॉर रिप्लाई। संदीप भाई, गुड मॉर्निंग। धीरज बिंदल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पद्माकर जी, राधे राधे। रोशन सर, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनील सर, थैंक यू। रुचिका मैम, गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त वाली है, वंदे मातरम मेरे भाई। प्रवीण सर, थैंक यू। रोशन सर, थैंक यू। कौरदीप कौर मैम, अरे क्या बात है। युवराज भाई, नमस्कार, थैंक यू। है सभी लोग आते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। चाचा जी, चरण स्पर्श। मैम गुड मॉर्निंग। नवीन सर, थैंक यू, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है बहुत अच्छी, चलिए अच्छी बात है। आज आज वैसे आज का सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसकी आवाज जरा दूर तक जानी चाहिए। आज हम बात ही इसी चीज पे करने वाले हैं कि इसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। दीपक राठौर सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली अपॉर्चुनिटी पे बोलने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ राजस्थान का, श्री बाबूलाल जी जुनेजा का, श्री दिनेश जी जुनेजा का, श्री वरुण जी जुनेजा का, और सबसे एक और मेरे भाई, मेरे परम मित्र अमर सर का। थैंक यू अमर सर, एंड थैंक यू श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी कि आज हम अपॉर्चुनिटी पे बात करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। अजय भाई, गुड मॉर्निंग। राकेश जी, पंडित जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए सर। मैम, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है, खुश रहेंगे। क्या बात है, लावंशी शुक्ला जी भी हैं, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। तो अपॉर्चुनिटी पे आज बात करेंगे। मैं आ रहा हूं पॉइंट पे, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी पे बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी बात है, आज हर व्यक्ति जिससे हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये इस बात के लिए या तो तरस रहा है या इस बात के लिए हमेशा बात करता है कि यार मुझे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे मैं सक्सेस हो पाऊं, मुझे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं तो मैं ये हो जाता, मुझे जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वरना मैं आज स्टडी में कुछ हो रहा था, मैं अपनी जिंदगी में कुछ हो रहा था, मैं अपने व्यवसाय में कुछ हो रहा था, मैं अपनी नौकरी में कुछ होता, मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ और होता। देखिए, मैं बात अपॉर्चुनिटी पे कर ही इसलिए रहा हूं, अपॉर्चुनिटी का मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय से नहीं है।
और कई लोग जो ये समझते हैं, अमित भाई गुड मॉर्निंग, अमर सर भी हमारे साथी हैं, गुड मॉर्निंग जीतू भाई। देखिए अपॉर्चुनिटी में कई बार कई लोगों को ये लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी में आज तक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा एक बात से दोस्तों, प्रूव भी करूंगा कि सबसे पहले तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ जिसे आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हर व्यक्ति के पास कभी ना कभी कैसे ना कैसे अपॉर्चुनिटी पहुंची है और अलग अलग तरह से पहुंची है। आज मैं बात ही इस बात पे करना चाह रहा हूं, आज बात ही हम इस बात पे करेंगे कि अपॉर्चुनिटी जो है आप उसे पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। माधुरी मैम गुड मॉर्निंग। हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे कैसे, अपॉर्चुनिटी को आप समझेंगे कैसे कि दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं है। आज हम बात ही इस बात पे करना चाह रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी समझने के साथ साथ उसमें क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या मेरे काम की है। क्योंकि देखिए मैं उस बात पे, वंदे मातरम सर, पांडे सर वंदे मातरम, मैं उस बात पे ही आना चाह रहा हूं कि जहां लोग ये बोलते हैं कि मुझे आज तक अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसे मिल गई, वो सक्सेस हो गया, मुझे नहीं मिली, मैं नहीं हुआ। मैं इस बात से थोड़ा सा, किरण भैया वेरी गुड मॉर्निंग, मैं इस बात से आपको वापस लाना चाह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी दुनिया में हर व्यक्ति को मिलती है, लेकिन हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। गुड मॉर्निंग विलास सर, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मेरी है या नहीं है, या मुझे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं आज इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं आपसे कि अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, फिर अपॉर्चुनिटी को कैसे समझा जाए। इवन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को थोड़ा पार्क कर लीजिए, बाद में जब आऊंगा फिर से अपन इस पे बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी फीमेल है, जी हाँ अपॉर्चुनिटी फीमेल है, बताऊंगा कैसे है क्या होता है, सब पे बात करेंगे। आदित्य भाई वेरी गुड मॉर्निंग। और इन सारी चीजों के साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी आपके पास पहुंचती कैसे। अच्छा पहले तो मैं बताता हूं, अपॉर्चुनिटी का संबंध सिर्फ आपके इकोनॉमिक चीजों से नहीं होता, अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में भी होती है। वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है एक समय पे, अपॉर्चुनिटी हर तरह की होती है। जैसे देखिए जॉब में अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एक कंपनी ने बुलाया था, मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाया, मुझे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से कुछ चीजें आई थी और मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाया। रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। चलिए देखिए होता क्या है, कई बार अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर अचानक आया हुआ। अच्छा कई लोग तकदीर, किस्मत की बात भी करते हैं। मैं कुछ दिन पहले अमर सर ने बात करी थी किस्मत की, मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि किस्मत क्या है। किस्मत कुछ भी नहीं, सही समय पे मिला हुआ अवसर है। किस्मत कुछ भी नहीं, सही समय पे मिला हुआ अवसर है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है। सुरेश भाई गुड मॉर्निंग, राम सर वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये जो सही समय में मिला अवसर है, मैं इसको समझाता हूं मेरे एक एग्जांपल से, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ मैं किस अवसर की बात कर रहा हूं। देखिए अवसर, अपॉर्चुनिटी, कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि एक प्लॉट था जो आपके पास पहले आया था और उस समय आपको वो अवसर मिला था कि ये प्लॉट यदि आपने आज ले लिया तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आपने नहीं लिया और वो प्लॉट किसी और ने लिया और आज वो प्लॉट करोड़ों रुपए का हो गया। तो वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो थी, राइट। कई बार ऐसा हुआ कि एक व्यापार, एक पूरा मोहल्ला जिस एरिया में आप रहते वहां पे एक व्यापार की आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि यार ये व्यापार सबसे पहले मैं चालू कर दूं, और यदि मैं चालू कर दूंगा तो इस पूरे व्यापार पे मेरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन उस समय आपने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा और किसी गुप्ता जी ने, किसी मित्तल जी ने, किसी भी XYZ ने उस अपॉर्चुनिटी को समझा और आज वो उसके शिखर पे हैं, जब बड़ी जगह पे हैं। तो अवसर तो मिला था, ऐसे कई अवसर। कमलेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक जी वेरी गुड मॉर्निंग, नवीन भाई क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग नवीन भाई, थैंक यू। तो ऐसे कई अवसर जिंदगी में हमारे पास हैं। इवन खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की हम बात करें, अभी थोड़े दिन पहले सर बात कर रहे थे, फ्यूचरिस्टिक्स जो हमारे पास कोर्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे कई अवसर मुझे स्टडी करते वक्त भी मिले थे कि IIT के एग्जाम की तैयारी कर लूं, इसके एग्जाम की तैयारी कर लूं। उस वक्त मैंने वो तैयारी नहीं करी और जिसने कर ली वो सक्सेस है। तो वो अवसर तो मुझे मिला था, लेकिन फिर मैं पहचान क्यों नहीं पाया। या मैं बात करूं कि दुनिया में 90% लोग सक्सेस क्यों नहीं होते, 10% ही क्यों होते, या 10 से और कम कर लूं 5% ही क्यों होते, उसका कारण भी यही है। मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इन 10% लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी सबको मिली है, अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के पास गई है। मुमेश भाई वेरी गुड मॉर्निंग, एंड कुमार भाई लक, लेबर, अंडर ग्रेड नॉलेज, मैं आऊंगा इस बात पे भी आऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये लक जो मैंने बात करी, किस्मत, ये सही समय मिला अवसर है। अमर सर वंदे मातरम, जय हिंद सर, जिंदाबाद। तो मैं बात इस बात पे कर रहा था कि अपॉर्चुनिटी मिली तो सबको है। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि ये जो 90% लोग हैं जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, इन्हें लाइफ में शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। चरण स्पर्श, मेरी सिस्टर पुणे से है, चरण स्पर्श। तो मैं कहना चाह रहा था कि 90% लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं मिले, इन्हें लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें सक्सेस नहीं हो रही। जो 10% लोग हैं जो सक्सेस होते जा रहे हैं लगातार, इन्हें ही अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिली है। ये भ्रम है दोस्तों।
ये बहुत बड़ा भ्रम है, मैं इसको दूर करता हूं। देखिए सबसे पहले तो जो मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके प्लॉट का, या मैंने आपको एग्जांपल लिया कि किसी दुकान का या किसी स्टडी का, या हम किसी रिलेशनशिप की बात करें, इन सब में एक चीज कॉमन है, जो लोगों ने उस क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके पास भी थी लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी चली गई वो सक्सेस हो गया, उसका सब एक ही कारण था, और वो सबसे बड़ा कारण है। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, देखिए मेरा पूरा नाम है सुमित मिश्रा। अब मेरा नाम तो सुमित है, फिर भी मैंने सरनेम क्यों लगाया मिश्रा? क्योंकि ये बताता है कि आप कहां से हो। जैसे अमर चौधरी, तो चौधरी क्या है, ये बता रहा है जी आप, मैं ब्राह्मण हूं, वो गुजर है, ऐसे किसी भी इसकी बात करें। आकाश भाई जय हिंद, बिरबल शर्मा सर वेरी गुड मॉर्निंग, विलास भाई वेरी गुड मॉर्निंग, अमित सर, अमित श्रीवास्तव सर थैंक यू, पिंकी मैम वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो सरनेम है ये क्या है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? बेसिकली ये बताता है कि सुमित तो मैं हूं, लेकिन मेरा ओरिजिन कहां है, मैं कहां तक जाऊंगा, मैं क्या हूं। और वैसे ही दोस्तों अपॉर्चुनिटी का भी एक सरनेम होता है। यस, आपने सही सुना, इस अवसर का भी एक सरनेम होता है, और जिसने उस अवसर के सरनेम को समझ लिया, भरत वंदे मातरम, भरत जी वंदे मातरम दोस्त, और पिंकी मैम वंदे मातरम, कैसे हैं आप? शानदार। तो जिन लोगों ने उस सरनेम को समझ लिया ना, वो लोग सक्सेस हो गए। और अपॉर्चुनिटी का, जैसे सुमित का सरनेम है मिश्रा, अमर का सरनेम है चौधरी, वैसे ही अपॉर्चुनिटी अवसर का सरनेम होता है भविष्य। जब जब आप ये समझ जाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी का सरनेम भविष्य है, तब तब आप सक्सेस हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल समझाता हूं कि जब वो प्लॉट पहली बार आपके पास आया था, तो आपने उसका सरनेम क्या पढ़ लिया था? वर्तमान। आज ये मेरे काम का नहीं है। जब वो बिजनेस करने का तरीका पहली बार आपके पास आया था, तो आपने क्या समझ लिया था? वर्तमान। उसका सरनेम क्या पढ़ लिया? उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का, वर्तमान, कि आज ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है। जब वो स्टडी करने का समय आपके पास आया था, जब वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ने आपको दी थी, जब आप उस जगह थे, तो आपने उसका सरनेम क्या पढ़ लिया? वर्तमान। और जिसने उसका सरनेम पढ़ा भविष्य, वो आज सक्सेस है। माइंड माय वर्ड। क्योंकि उस समय जब आप उसका अपॉर्चुनिटी का सरनेम पढ़ रहे थे वर्तमान, तो वर्तमान में तो अपॉर्चुनिटी सक्सेस होती ही नहीं। आकाश भैया जय हिंद, सुभाष भाई वेरी गुड मॉर्निंग, ज्ञानेश्वर जी वंदे मातरम, अमित सर आए है, क्या बात है, हिप्पो है। यस, तो अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी का सरनेम ही भविष्य है। जब जब आप उसका सरनेम वर्तमान पढ़ेंगे, तब तब आप अपॉर्चुनिटी के पास जा नहीं पाएंगे। देखिए प्लॉट सही समय पे आपके पास आया था, लेकिन उस समय आपने उसका सरनेम वर्तमान पढ़ लिया, और वर्तमान के हिसाब से वो प्लॉट वो सा था ही नहीं, वर्तमान के समय वो बिजनेस वैसा था ही नहीं, वर्तमान के समय वो स्टडी वैसी थी ही नहीं, वर्तमान के समय रिलेशनशिप भी वैसा नहीं था, और आपने उस बात को नहीं समझा। तो अपॉर्चुनिटी का सरनेम जब जब आप भविष्य पढ़ेंगे, तब तब आप सक्सेस होंगे। इसीलिए 90% लोग सक्सेस नहीं होते। देखिए एक बात से और मैं कनेक्ट करता हूं, कई बार क्या होता है, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है, उस समय वंदे मातरम सर, थैंक यू वेरी मच, यस सर, हीरालाल सर थैंक यू, जय हिप्पो साहब, यस यस जय हिप्पो। तो मैं बात कर रहा था अपॉर्चुनिटी की। एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी में ये नहीं समझ पाते कि इसका सरनेम भविष्य है वर्तमान, या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बना जिसने वर्तमान सरनेम की अपॉर्चुनिटी ले ली और वो सक्सेस हो गया। देखिए मैं उदाहरण से फिर से आपको समझाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई, हमने उसे ग्रैब कर लिया, हमने उसका सरनेम भविष्य नहीं पढ़ा और वर्तमान पढ़ लिया। और बिलीव करिए दोस्त, वर्तमान पढ़ने के बाद आप कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है सक्सेस भी हो जाए, आपको पैसे भी मिल जाएं, आपको करियर भी मिल जाए, लेकिन महज 6 महीने या 1 साल बाद आप फिर किसी लाइन में खड़े मिलेंगे, और वो लाइन होगी कि मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी बता दो। बार बार ये अपॉर्चुनिटी की लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? क्योंकि बार बार हम उस अवसर जो हमें मिलता है, देखिए अवसर तो जिंदगी में हर व्यक्ति को मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जिसको जिंदगी में अवसर ना मिले। विकास भाई एलएलबी से रिलेटेड, विकास भाई अपॉर्चुनिटी एलएलबी है, बताएंगे, इस पे भी बात करेंगे। ऋषि श्रीवास्तव सर हाय गुड मॉर्निंग, महाजन सर वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, एनर्जी अप्रोच विथ यू सर, अरे सर थैंक यू। तो देखिए ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी से। तो मैं बात कर रहा था, जो लोग उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हैं, या जो लोग भविष्य को ना पढ़ते वर्तमान पढ़ लेते हैं अपॉर्चुनिटी में, वो जैसे ही उस अपॉर्चुनिटी में एंट्री करते हैं, 6 महीने 1 साल बाद आपको फिर से किसी लाइन में खड़े दिखेंगे, और फिर से लोगों से बोलते मिलेंगे कोई अवसर है क्या मेरे लिए, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने बार बार अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या पढ़ा है। यस, एक बार आप भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वर्तमान। और अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या होता है दोस्तों? लिख के बताइए, बोल के बताइए, वहीं बोलिए, एक बार लिखिए, अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का सरनेम है, हाँ जी मैं वेट कर रहा हूं, दीपक कुलार सर जय हिंद। आई एम वेटिंग फॉर
अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या है? एनीवन फास्ट? भविष्य। है। थैंक यू, थैंक यू अनिल सर, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। अक्षय जांगले सर, फ्यूचर, थैंक यू। तो देखिए मैं बात कर रहा था, अब ये बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मेरे पास बहुत सारी आती है। अमर सर थैंक यू, थैंक यू मैम। अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत सारी, मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूं? देखिए अपॉर्चुनिटी मेरे पास कई तरह की आई, अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं इस बात को समझ आता हूं। हम क्या करते हैं, हमारे को बहुत सारे लोगों ने सिखाया है, जो कि अच्छी बात है, हम हर चीज को बहुत पॉजिटिव लेके देखते हैं। मेरे पास 10 तरह की अपॉर्चुनिटी आती है, मैं 10 की 10 को पॉजिटिव लेके देखता हूं और यहीं मैं फंस जाता हूं। जब जब आप अपॉर्चुनिटी, अवसर को पॉजिटिव देखेंगे, तब तब उसका सरनेम वर्तमान होगा। यदि आपको अपॉर्चुनिटी को समझना है, मैं कई लोगों से बात करता हूं, जब उन लोगों से मेरी बात होती है, बिकॉज वी आर इन पब्लिक रिलेशनशिप, कई लोगों से बात होती है, जब हमने उनसे बात होती है, इवन आई सस्पेक्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम दे हैव शेयर विथ मी मे बी फैमिलियर टू यू। जब वो मुझसे कुछ बात करते हैं, मैं भी संदिग्ध होता हूं कि इस तरह की बातें हो सकता है आपके पास भी वो प्रश्न हो। वो जब मुझसे पूछते हैं कि सर ये अपॉर्चुनिटी आई तो है, हम इसे पहचाने कैसे? क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति ने समझाया कि पॉजिटिव होके देखो, पॉजिटिव होके देखो, पॉजिटिव होके देखो, पॉजिटिव देखो, तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझू कैसे? देखिए पहला तो समझ ले कि अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या है, भविष्य। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी नहीं, पॉसिबिलिटी ढूंढो। आर गेटिंग माय पॉइंट? अपॉर्चुनिटी में हमें पॉजिटिविटी नहीं, पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। कितनी पॉसिबिलिटी है यदि इस अपॉर्चुनिटी को मैं ले लेता हूं? पॉजिटिव तो दिख रही है, लेकिन पॉजिटिव जब जब दिखेगी वो क्षणिक होगी, वर्तमान में होगी, उसका सरनेम वर्तमान होगा। और दुनिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी जिसका सरनेम वर्तमान हो। अपॉर्चुनिटी का एक ही सरनेम होता और वो होता है भविष्य। रितु तिवारी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भरत सर थैंक यू, भरत थैंक यू फॉर रिप्लाई। तो अपॉर्चुनिटी को यदि हमें देखना है तो इस बात को याद रखिए, पॉजिटिविटी नहीं, पॉसिबिलिटी से देखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी, मुझे पॉसिबिलिटी कितनी है? कई लोगों ने जब जब पॉजिटिव होके अपॉर्चुनिटी को देखा है, तो फिर वो 6 महीने 1 साल बाद उसी लाइन में खड़े हो गए जिसमें उन्होंने वापस से अपॉर्चुनिटी की तलाश में लग गए। और कई जो लोग आपकी जिंदगी में, जिनका भी आप उदाहरण देखना चाहते हैं, जितने भी उदाहरण आप जानते हैं जो लोग सक्सेस है, प्रशांत भाई गुड मॉर्निंग, सोनू भाई गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग आप जानते हैं जो कि इस अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं, आप थोड़ा सा उनकी तरफ देखिए, उन्होंने उसमें पॉसिबिलिटी देखी है, पॉसिबिलिटी। और जब जब आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तब तब आप सक्सेस हो जाएंगे। पॉजिटिविटी देख के 6 महीने 1 साल और बार बार लाइन में खड़े होना। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हुए, उनका सक्सेस होने का कारण ही एक है कि उन्होंने जिंदगी में पॉसिबिलिटी देखी है। जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी, वो जो एक कहावत है ना, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, ये कहावत थोड़ी सी गलत है। मैं इसे बोलूँ सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस। क्योंकि यदि एक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ जाइए, यदि वो वापस भविष्य में सेम आएगी, तो या तो आपका स्तर कम कर चुकी होगी या उसका स्तर कम हो चुका होगा, क्योंकि आपने उसे समय पे नहीं समझा। आपने समय पे उसका सरनेम वर्तमान पढ़ा, जबकि उसका सरनेम भविष्य था। तो पहली बात तो सेम अपॉर्चुनिटी वापस नॉक नहीं करती, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर तीसरे दिन हर व्यक्ति को हर जगह नॉक करती है। आज मैं इस पर भी बात करूंगा कि स्थिर कैसे रहा जाए। कई लोगों को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो हर बार हर अपॉर्चुनिटी में घुस जाते हैं, क्योंकि उनका विजन पॉजिटिव हो जाता है। और मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव। सुगंधा मैम वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है? आफ्ताब साहब यू आर वेरी एनर्जेटिक मोटिवेशन। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विकास बंटी सर थैंक यू वेरी मच। अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, वी हैव टू क्रिएट देम। यस, क्रिएट भी करनी पड़ती है और मिलती भी है, दोनों तरीके से। मैं क्रिएट वाले पे भी बात करूंगा। यस मैम सही बोल रही हैं, श्वेता मैम बोल रही हैं कि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करेंगे तब भी उसका सरनेम आपको क्या लिखना पड़ेगा? भविष्य। तो मैं बात कर रहा था, जो लोग अपॉर्चुनिटी जिनके पास आती हो, जब उसे वो पॉजिटिव में देख, क्योंकि रोज कई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो मैं क्रिएट कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी रोज आ रही है, लेकिन मैं सक्सेस लोगों की गिनती में क्यों नहीं आ रहा हूं? मैं उन 10% में क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं 90% में क्यों हूं? क्योंकि मैं हर अपॉर्चुनिटी को कौन सी नजर से देखता हूं? पॉजिटिविटी वाले नजर से। और आपको कौन सी नजर से देखना चाहिए? पॉसिबिलिटी। तो एक बार मुझे लिख के बताइए, इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी? हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? पॉसिबिलिटी पे। बोलिए भी, जहां पे आप बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, एक बार जोर से बोलिए पॉसिबिलिटी, और लिख के भी बताइए मुझे। सुरेंद्र पत्ते सर वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। तो हमारी फोकस किस पे होनी चाहिए?
पॉसिबिलिटी पे इंटरेक्ट करिए, आपस में बात करिए, कुछ प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज पॉसिबिलिटी पे बहुत सारी बात करने वाला हूं, क्योंकि जब जब हम किसी नई अपॉर्चुनिटी, किसी नई रिलेशनशिप, किसी नई जॉब, कहीं पे भी जब नजर काटते हैं तो हमारा फोकस कहां चले जाता है? पॉजिटिवनेस पे। और मैं बहुत दोस्त ये आपको बोल रहा हूं कि पॉजिटिवनेस से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉसिबिलिटी। यस विकास सर, पॉसिबिलिटी, क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है इस अपॉर्चुनिटी को यदि मैं अपने साथ लूं तो एक लेवल पे जाने की? क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि जो मैं सोच के इस अपॉर्चुनिटी को मैंने क्रिएट करा है, या अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है और मैंने जिसमें कदम रख दिया है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूं? क्या वो पॉसिबिलिटी इस अपॉर्चुनिटी में है? और यदि आपने सिर्फ पॉजिटिविटी देखी तो 6 महीने बाद हम दोनों फिर इसी बात पे बात करते रहेंगे, क्योंकि फिर आप एक लाइन में खड़े होंगे और फिर किसी ना किसी से पूछ रहे होंगे यानी पॉजिटिविटी, यानी एनीथिंग, एनी अवसर फॉर मी। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी पे फोकस करिए। यदि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका सरनेम मुझे क्या देखना है? भविष्य। इस अवसर का सरनेम क्या है? भविष्य। यदि मैं उसे ग्रैब कर रहा हूं, यदि मैं उस अपॉर्चुनिटी में जा रहा हूं, यदि मैं उस अवसर को ग्रैब कर रहा हूं, तो मुझे इसे वर्तमान के लिए तो ग्रैब करना ही नहीं चाहिए। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था शुरुआती दौर में कि जो अपॉर्चुनिटी कई लोगों को मिली, वो प्लॉट की हो, वो किसी बिजनेस की हो, वो किसी स्टडी की हो, लेकिन कुछ लोगों ने उसे लिया और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। जबकि पहले वो अपॉर्चुनिटी किसको मिली थी? मुझे। वो अवसर पहले किसे मिला? मुझे। लेकिन उसे ग्रेप किसने करा? किसी और ने, क्योंकि मैंने उसका सरनेम पढ़ा वर्तमान और उसने उसका सरनेम पढ़ा भविष्य। तो भविष्य वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा जल्दी से ग्रेप हुई। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसमें पॉसिबिलिटी देखी और मैंने उसमें देखी पॉजिटिविटी। अब मैं आपको तीसरी चीज समझाता हूं कि इसमें एक और चीज यदि क्लब कर दी जाए तो आप और आसानी से समझ जाएंगे कि अपॉर्चुनिटी में पॉसिबिलिटी के साथ एक चीज और देखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो अपॉर्चुनिटी जिसका सरनेम भविष्य होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। प्रूफ करूंगा अभी कैसे। वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए, और जैसी वो टाइम बाउंडेड होगी, वो जो मैंने एक बात बोली थी ना शुरुआती दौर में कि अपॉर्चुनिटी क्या है? फीमेल। क्यों है? बात करूंगा। अपॉर्चुनिटी क्यों फीमेल है, बात करूंगा। तो जब हमने उस अपॉर्चुनिटी की बात करी तो ये टाइम बाउंडेड होना चाहिए। देखिए साहब, मैं समझाता हूं टाइम बाउंडेड कैसे होना चाहिए। जो प्लॉट उस समय, जो अपॉर्चुनिटी उस बिजनेस की, जो उस समय स्टडी की अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने नहीं ली, हितेश गुड मॉर्निंग, वो जिस व्यक्ति ने ली उस समय उसके लिए भी उसका सरनेम भविष्य था। और आज वो जो प्लॉट उस वक्त 10 लाख का था, आज 10 करोड़ का हो गया है। वो जो बिजनेस उस वक्त मैंने स्टार्ट नहीं करा था, आज उसी बिजनेस को करके एक व्यक्ति ने 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर बना दिया है। वो स्टडी जो मैंने उस वक्त नहीं करी थी, उसी स्टडी को किसी ने करके, उसी बात को किसी ने समझ के आज लाखों रुपए का पैकेज ले लिया है। तो उस समय, वो समय जो था वो ही उस बिजनेस को टाइम बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों हो गई है। और जैसे ही प्लॉट की कीमत करोड़ों हुई तो क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी क्या है? फीमेल। शादी के बाद किसका सरनेम बदलता है? यस, मैं शादी के बाद किसका सरनेम बदलता है? यस, फीमेल का। तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो फीमेल है। जैसे ये टाइम बाउंडेशन के बाद है, इसका सरनेम बदल गया वर्तमान, क्योंकि अब वर्तमान में ही उस प्लॉट की कीमत 10 करोड़ है। अब वर्तमान में ही वो बिजनेस मुझे लाखों रुपए दे रहा है। अब वर्तमान में ही वो करी हुई पढ़ाई मुझे लाखों का पैकेज दे रही है। अब वर्तमान में वो रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत अच्छी रह रही है। तो ये टाइम बाउंडेड होती है, ये टाइम बाउंडेड होती है। इसका सरनेम चेंज होता है, लेकिन शुरुआत में इसका सरनेम भविष्य होता है। तो जब आपको ये दिखे कि पहले तो ये अपॉर्चुनिटी जो मैं ग्रैब कर रहा हूं, इसका सरनेम भविष्य है, मुझे इसको लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद इसमें पॉजिटिविटी की जगह पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। और पॉसिबिलिटी के साथ देखिए, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिए। ये जो एग्जाम्पल है जो मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइम बाउंडेशन पे, जब ये सरनेम चेंज होता है, और ये दुनिया की हर अपॉर्चुनिटी का होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज फीमेल, इससे शादी कर लीजिए। ये शुरुआत में तो वर्तमान है, लेकिन इसका सरनेम चेंज होगा। सॉरी, शुरुआत में तो भविष्य है, लेकिन इसका सरनेम चेंज होगा। वंदे मातरम विनोद सर, राजेंद्र सिंह सर, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। लियो शालू मिश्रा मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रहा था कि शुरुआत में जो इसका सरनेम भविष्य था, जब इससे शादी हो जाती तो इसका सरनेम वर्तमान हो जाता, और ये है टाइम बाउंड। आपकी अपॉर्चुनिटी बेसिकली टाइम बाउंडेड होती है।
जब आप अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं, जब आप अवसर की बात करते हैं, जब आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये टाइम बाउंडेड होती हैं। एक समय के बाद इसका, क्योंकि अब देखिए वो प्लॉट जो 10 लाख से 10 करोड़ का हो गया वो हो गया, अब उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब उस व्यक्ति के लिए वो प्लॉट की वो जो अवसर था उसका सरनेम क्या हो गया, वर्तमान। वो जो व्यक्ति जिसके पास नौकरी थी अब वो लाखों रुपए के पैकेज में आ गई। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि खुशहालदास यूनिवर्सिटी में ऐसे कई अभी कोर्सेज चल रहे हैं जो भविष्य की रिक्वायरमेंट है। आज जिन्होंने उस कोर्सेज में एंट्री ली है, आज जो उस यूनिवर्सिटी का फायदा उठाएंगे, वो याद रखें ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली होता क्या है, कई लोग रिलेशनशिप को भी मैं समझाता हूं, रिलेशनशिप पे बात करता हूं। कई लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी ना देखते पॉजिटिविटी दिखते हैं। मैं पॉजिटिव तो हूं मेरे रिलेशनशिप में, पॉजिटिव तो हूं मेरे जॉब से, लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात आती है और वो उस अपॉर्चुनिटी उस अवसर का सरनेम भविष्य ना पढ़ते वर्तमान पढ़ लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरे में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की वजह से मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें पॉजिटिविटी तो दिख रही, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, मुझे इसमें वर्तमान दिख रहा है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि इस रिलेशन का भी सरनेम भविष्य है, तो काम आपकी नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम्स पे करिए, रिलेशनशिप को खत्म करने मत करिए। अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आए जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में, स्टडी के रूप पे, तो ये मत देखिए कि मैं इसको क्यों नहीं कर सकता, मेरे में ये कमी है। अरे इसका सरने भविष्य, अपनी कमियों पे काम करिए। और जब आप अपनी कमी पे काम करेंगे और इसके भविष्य के साथ इसमें एंट्री करेंगे, पॉजिटिविटी की जगह पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, तो ऑटोमेटिक। संजीव सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर। संजीव फ्रॉम रायपुर। संजीव भाई गुड मॉर्निंग। राजेश सिंह, थैंक्स फ्रॉम हर्ष। ओके, राजन सिंह जी, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये टाइम बाउंडेड होती है और पॉसिबल। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कई लोगों के साथ एक घटना और घटती है। वो घटना ये घटती है कि वो अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर लेते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, उसी अपॉर्चुनिटी को दो लोग व्यक्ति लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी का भविष्य भी हमने समझ लिया कि इसका सरनेम भविष्य है। मैंने ये भी देख लिया कि इसमें पॉजिटिविटी से ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो मेरी लाइफ के लिए मेरे को जरूरी है। मैंने ये भी देख लिया कि टाइम बाउंडेड है, ये मुझे 1 साल में उस लेवल तक पहुंचा देगी, 2 साल में उस लेवल तक पहुंचा देगी, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद मैं वहां खड़ा होऊंगा जहां मैं चाहता हूं, जो मेरे सपने हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों के साथ एक चीज होती है, गुड मॉर्निंग सर, कई लोगों के साथ एक ये चीज होती है कि दो लोग, देखिए एग्जाम्पल को समझिए, दो लोग हैं, मैंने भी वही अपॉर्चुनिटी ली, इस व्यक्ति ने भी वही अपॉर्चुनिटी ली, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम स्तर पे हैं, लेकिन एक व्यक्ति थोड़े दिन बाद बाहर हो गया, उस अपॉर्चुनिटी के एंड तक नहीं पहुंचा, और एक व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी के उस अंत तक पहुंचा, उस चरम सीमा तक पहुंचा, उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंचा। चरम सीमा भी नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा सक्सेस पॉइंट। उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच गया जहां के बाद उसकी जिंदगी, उसका करियर, उसकी स्टेबिलिटी सब बहुत मजबूत हो गई। अब उसका जिंदगी में करियर सेट हो चुका है, गोल सेट हो चुका है, करियर सेट हो चुका है, स्टेबल हो गया है वो। अब ये क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, आप में से कितने लोग कॉलेज या स्कूल गए? रेखा मैम, अपना 100% देना, बस आने वालों को कल शानदार ही होगा। अरे वाह, क्या बात है, 100% तो देनी पड़ेगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा था आप में से कितने लोग, अनुपमा जी गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श, राकेश भाई वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं बात कर रहा था आप में से कितने लोग स्कूल या कॉलेज गए? 100% सभी गए होंगे, मैं जानता हूं 100%। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो क्वार्टरली एग्जाम में कभी फेल हुए? मैं मेरा हाथ खड़ा कर देता हूं, मैं फेल हुआ हूं मेनी टाइम्स। और ऐसे कितने लोग हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम में भी फेल हुए? कई लोग हुए होंगे। ये तो मैम का मैसेज आया कि जी गए होंगे, कई लोग गए होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्वार्टरली में कभी आप फेल हो गए, आप हाफ ईयरली में फेल हो गए, तो क्या आपके क्वार्टरली में फेल होने से ये तय हो जाता है कि आप फाइनल में भी फेल होंगे? हाँ जी, क्या तय होता है? प्लीज आंसर। मैं कॉलेज गई हूं सर। यस पिंकी मैम, हम जानते हैं आप कॉलेज गए, बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या क्वार्टरली में फेल होने से तय हो जाता है कि आप फाइनल में फेल हो जाएंगे? क्या हाफ ईयरली में तय होने से फेल हो जाता है कि आप फाइनल में भी फेल हो जाएंगे? या किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन उसने एंट्री करी कॉलेज में या स्कूल में, उसी दिन उसकी एग्जाम ले ली गई और उसके हाथ में रिजल्ट दे दिया कि आप फेल हो गए? ऐसा कितने लोगों के साथ गया? क्या कभी हुआ है किसी के साथ? हाँ जी, प्लीज आंसर करिए। अमर सर, नो थैंक यू, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई एम गोइंग टू कॉलेज। यस विकास सर, बिल्कुल मान रहा हूं मैं। तो जब आप अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर लें, जब आप समझ जाएं कि उसका सरनेम भविष्य है, जब आप ये देख लें कि इसमें पॉजिटिविटी से कई गुना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मेरे लिए, जब आप ये समझ लें कि ये टाइम बाउंडेड भी है, तो फिर दोस्त मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जब दुनिया की किसी स्कूल ने, दुनिया के किसी कॉलेज ने, दुनिया के किसी एग्ज़ाम ने 1 साल के पहले एग्ज़ाम लेने के बाद ही ये तय करा है कि आप फेल हुए या पास, तो कई लोग जो सेम अपॉर्चुनिटी में एंट्री करते हैं और एक बाहर हो जाता है, एक सक्सेस हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम 3 या 4 महीने में ये डिसाइड कर लेते कि मैं फेल हो गया।
जब दुनिया का कोई कॉलेज, दुनिया को कोई स्कूल, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी 1 साल के पहले यह घोषित नहीं करती कि आप फेल हुए कि पास, तो आप 3 महीने में कैसे घोषित कर सकते हैं कि आप फेल हो गए? आप 6 महीने में कैसे घोषित कर सकते हैं कि आप फेल हो गए? हो सकता है कि शुरू के 3 महीने आपको वो सक्सेस नहीं मिली, लेकिन क्या क्वार्टरली एग्जाम का रिजल्ट का फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में कोई असर पड़ता है क्या? हो सकता है 6 महीने में आपको कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन क्या 6 मंथली एग्जाम का फाइनल वाली एग्जाम में कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। कई लोग क्वार्टरली हाफ ईयरली में फेल होके भी फर्स्ट डिवीजन आए हैं, क्योंकि वो टिके रहे, क्योंकि वो उन्होंने समझ लिया था कि अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी है, अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी के साथ साथ पॉसिबिलिटी है, और उसका सरनेम भविष्य। कई लोगों की समस्या, ये जो 90% लोग हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, इनके पास अपॉर्चुनिटी तो आई, कुछ लोगों ने ग्रेप भी करी, लेकिन 3 से 6 महीने बाहर हो गए, क्योंकि एक तो इन्होंने पढ़ाई नहीं की सरनेम भविष्य है, दूसरा इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर ली, जो क्वार्टरली में ये फेल हो गए, जो हाफ ईयरली में ये फेल हो गए, इन्होंने समझा यही मेरा फाइनल रिजल्ट था। जबकि दुनिया का कोई कॉलेज, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई स्कूल, दुनिया का कोई संस्थान आपको 1 साल के पहले घोषित नहीं कर सकता कि आप फेल हुए कि पास हुए। हम 3 महीने और 6 महीने में ही डिसाइड कर लेते कि मैं फेल हुआ कि मैं पास हुआ, और उसी वजह से ललित भैया थैंक यू, चरण स्पर्श, अक्षय जांगड़े भाई थैंक यू। तो वो जो 6 महीने 3 महीने की चीजें थी जिसकी वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि मैं पास होऊंगा कि फेल। देखिए, क्वार्टरली एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ईयरली एग्जाम का रिजल्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि कई लोग ऐसे भी तो हैं जो क्वार्टरली में पास हुए और ईयरली में फेल हो गए, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को फिर से छोटा समझ लिया कि आज ही हाथ में आ गई, और ऐसा होता नहीं। नेवर सर, वंडरफुल एग्जाम्पल राजन सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, जब दोस्तों आप अपॉर्चुनिटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, तो 3-6 महीने में पहले तो देखिए टाइम बाउंडेड पहले डिसाइड करिए। एक तो पॉसिबिलिटी देखिए, दूसरा अपॉर्चुनिटी को ग्रे भी तब करिए जब आप ये समझ जाएं कि इसका सरनेम भविष्य, ये वर्तमान में मुझे लाभ नहीं देगी, जो जिंदगी में नहीं दे सकती। तो जब आपको समझ में आ जाए कि वर्तमान में मुझे लाभ नहीं देगी, आपने उसका सरनेम भविष्य पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसमें पॉसिबिलिटी देख ली, उसके बाद आपने उसे टाइम बाउंडेड कर लिया। अब जब टाइम बाउंडेड कर ही लिया है, तो शुरू के 3 महीने 6 महीने के थपेड़े। देखिए, दुनिया का कोई से भी सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम बताइए, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, भले वो किसी स्पोर्ट्स में हो, भले वो किसी एजुकेशन में हो, भले वो किसी भी जगह हो। प्रणीता मैम, सर आपने हमारा नजरिया बदल दिया। अरे थैंक यू प्रणीता मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बात कर रहा था, किसी भी फील्ड में हो आप, जब भी आप उसके पास देखेंगे, तो सबसे बड़ा आप उसके पास एक चीज देखेंगे कि उसने जो अपॉर्चुनिटी शुरुआत करी थी, उसी अपॉर्चुनिटी को लेके वो आगे बढ़ा है। चलिए जियो का एक एग्जांपल लेते हैं। जियो एक अपॉर्चुनिटी थी रिलायंस के लिए, मुकेश अंबानी जी के लिए। जब उन्होंने उसको स्टार्ट करा तो उसका सरनेम क्या था? उसका सरनेम क्या था? भविष्य। क्योंकि शुरुआत में तो उनको इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उसका सरनेम था भविष्य। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका सरनेम भविष्य पढ़ा, तो फिर उसमें क्या देखी? पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी? पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी? यस, 100% पॉसिबिलिटी। उन्हें समझ में आया कि ये बिजनेस में बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। फिर उन्होंने क्या करा? टाइम बाउंडेड करा। शुरू के 1 साल फ्री दिया, फिर उस बात को समझा, टाइम बाउंडेड करा, और शुरू के 1 साल में, शुरू के 3 महीने जब उनका नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर रहा था, उन्होंने डब्बे बंद करके घर नहीं बैठ गए। शुरू के 6 महीने में जब लोग उनके साथ आए, लेकिन लोगों ने नेटवर्क की बात करी, डब्बे बंद करके घर नहीं बैठ गए। उन्होंने बाकायदा उस टाइम बाउंडेशन तक का इंतजार करा, और आज वही अपॉर्चुनिटी का सरनेम उनके लिए भविष्य से क्या बन गया है? वर्तमान। 38,000 करोड़ का टर्नओवर, 38,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ इस वजह से हुआ। अच्छा, ये अवसर कितने लोगों के पास आए होंगे कि चलो नेट का बिजनेस करें? कई बड़े व्यापारी हैं, जरूरी कि वो टेलीकॉम में हो, लेकिन कई लोगों के पास ये अवसर आया, लेकिन हर उस व्यक्ति ने उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या पड़ा? वर्तमान। और इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया, उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी में एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि उसने लगे रहे पड़ेंगे कसम से 2 से 3 साल, तभी रह पाएंगे, तभी सक्सेस मिलेगी। यस विलास सर सही बोल रहे हैं, 2 से 3 साल लगे रहेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, कंटिन्यूटी में रहेंगे। विक्ट्री कम्स फ्रॉम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लम्स। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं रुचिका मैम। प्रॉब्लम्स में भी देखिए, प्रॉब्लम तो आएगी अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि उसका जिस चीज का सरनेम भविष्य है, उसमें वर्तमान में तो समस्या आएगी ही आएगी। श्वेता मैम, ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। यस, 100% सही बोल रहे हैं। रोज, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि रोज अपॉर्चुनिटी आती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, गलतफहमी में जी रहे हैं। अपॉर्चुनिटी रोज आती है, कई बार आती है जिंदगी में, बस हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। लेकिन इंप्रूव करने का मतलब ही वही है, इसमें स्टेबिलिटी देखनी है, इसमें मुझे पॉसिबिलिटी देखनी है। और जब जब मैं उस पॉजिटिविटी की तरफ और पॉसिबिलिटी की तरफ इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी टिकी है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि अपॉर्चुनिटी पे रुकिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं दोस्त, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन लोगों ने क्षणिक वाली अपॉर्चुनिटी, जहां पे मुझे देखा, अच्छा
ऐसा होता भी है। जब आपने वो तुरंत अपॉर्चुनिटी ली तो उस वक्त आपको उसका बेनिफिट मिल भी जाएगा, उस वक्त हो सकता है आपके पास पैसे भी आ जाएं, उस वक्त हो सकता है आपको कुछ बेहतर मिल भी जाए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी का आपने सरनेम वर्तमान पकड़ा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्त, हर उस व्यक्ति पे स्टडी करके बोल रहा हूं, हर एक एक व्यक्ति पे बात करके बोल रहा हूं, 6 महीने से 1 साल बाद वो फिर किसी कतार में खड़ा मिलेगा और फिर किसी से बोल रहा होगा कि प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी, मुझे कोई अवसर दो जिससे मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। और फिर किसी को दोष दे रहा होगा, किसी से बात कर रहा होगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे तो लाइफ में मिली नहीं, जबकि हर बार मिली, आपने उसका सरनेम नहीं पढ़ा। जब तक आप उसका सरनेम, यस सर दीपक सर, यस सर, टिके रहना, स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुरेंद्र पत्ते सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अजय कुमार, लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, यस लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो है, बहुत है, हमें समझना है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं कुछ बातों को, कि सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या होता है। आप वहीं से बोलिए, मत लिखिए, सिर्फ बोलिए अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या होता है। मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सुन रहा हूं। अपॉर्चुनिटी का सरनेम क्या है? हाँ जी, भविष्य। अपॉर्चुनिटी का सरनेम भविष्य है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी में हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे सक्सेस होने की, पॉसिबिलिटी कितनी है मेरी जगह पे आने की, पॉसिबिलिटी कितनी है मेरी एक लेवल लेने की, पॉसिबिलिटी कितनी है मेरी स्टेबिलिटी की। उसके बाद हमें देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी बाउंडेड है कि नहीं, टाइम बाउंडेड है कि नहीं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त, जब टाइम बाउंडेड कर ही लिया है तो बीच में हाथ छोड़ना नहीं, बीच में हाथ छोड़ना नहीं, अपॉर्चुनिटी को सोच समझ के लेना है। मैं इस सेशन का जो एंड है, कंक्लूजन जो है, एक बहुत शानदार वाले शेर के साथ करूंगा। एक बहुत अच्छे शायर का एक शेर है कि जिंदगी में कई बार ऐसी भी घड़ियां आई हैं, जिंदगी में कई बार ऐसी भी घड़ियां आई हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा। तो अपॉर्चुनिटी को समझिए, आगे बढ़िए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी जो है, इसमें एक और चीज़ है दोस्त, बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करना चाह रहा हूँ। श्वेता मैम, पॉजिटिव एनर्जी ब्रिंग अपॉर्चुनिटी, यस, पॉजिटिव एनर्जी से तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही है, इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही आपको ये दिखाती है कि किस तरफ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी किस तरफ है, या आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखाती है, राइट। तो मैं आपसे बात कर रहा था अपॉर्चुनिटी को लेकर, लास्ट आपसे टॉपिक पर बात करूंगा, समय हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी जिंदगी में जब भी आपको मिले, जो कि हर कदम पे मिलेगी, लेकिन उसका चयन सोच समझ के करें। और सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, यदि आपने किसी अपॉर्चुनिटी का चयन कर लिया है, माइंड माय वर्ड्स, यदि आपने किसी अपॉर्चुनिटी का चयन कर लिया है तो आप उसमें टिक जाइए, आप उसमें रुक जाइए, क्योंकि उसका सरनेम वर्तमान नहीं है। वो आज आपको हो सकता है लाभ नहीं दे रही हो, आज खरीदा हुआ प्लॉट आज ही 10 लाख से 1 करोड़ का नहीं होता, आज करा हुआ बिजनेस आज ही करोड़ों का नहीं होता, आज चालू करा हुआ रिलेशनशिप आज ही बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, आज ही करी हुई स्टडी आज ही बहुत अच्छी जॉब नहीं लगाएगी। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो टिकिए। और यदि आपको लग रहा है कि मेरी अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे भविष्य नहीं दिखा रही, मेरी अपॉर्चुनिटी टाइम बॉन्डेड नहीं है, तो फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आ जाइए, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है। लेकिन नॉक करने के बाद, आने के बाद टिक जाइएगा, रुक जाइएगा। तो मेरा सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे यदि व्यूअर्स चॉइस हुई और अच्छा हुआ तो एक नेक्स्ट सेशन आपके साथ फिर से आऊँगा, पुराण से आसान तक। ये आपको बताऊंगा कि पुराणों में जो चीजें लिखी वो आसान कैसे हो सकती है जिंदगी में, और उस आसान चीजों को यदि उन्हें आसान कर दिया जाए तो जिंदगी में मैनेजमेंट कैसे तगड़ा करा जा सकता है। पुराण से आसान, फिर आसान से मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच प्रणीता मैम। जिंदगी गारंटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी देती है, बिल्कुल सही बोले, वारंटी देती है। क्या बातें देती है, और वारंटी देती है, वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है। क्या बात है, सही बोल रहे हैं जी, वारंटी नहीं होती लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत देती है, वारंटी नहीं देती। थैंक यू मैम, सैजल शाह मैम, थैंक यू, 10 आउट ऑफ 10। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अपॉर्चुनिटी लाइक थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।